नमस्कार। अपने YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वह अलंकार है। उम्मीद करती हूँ कि आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए अलंकार को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं में इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और उसका उत्तर देकर आएंगे। तो अलंकार को पढ़ाने से पहले चलिए मैं आपको थोड़ी सी बातें करते हैं जिससे आपको इसे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, वैसे तो आप बहुत सिंपल रहते हैं घर में या बाहर भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप बहुत ही साधारण रूप से अपने जीवन में अपने वस्त्रों को धारण करते हैं। परंतु आपका बर्थडे आ जाए, आपकी शादी की सालगिरह आ जाए या आपके घर में किसी की शादी है, तब आप उसके बहुत जोर शोर से उसकी क्या करते हो, तैयारी करते हो। ऐसा करते हैं आप सभी, बिल्कुल। या छोटे बच्चे हैं, वो भी अपने लिए नई नई ड्रेसेस को खरीदते हैं। औरतें यहाँ तक कि गहनों को भी खरीदती हैं जब उनके घर में शादी विवाह होती है। तो गहनों पे आ जाते हैं हम, किस पे आ जाते हैं, गहनों पे आ जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके घर में मम्मी है, आपकी दीदी है या आपकी पत्नी है, साधारण रूप से जब वो अपने दिनचर्या को निभाती हैं तो बस बहुत साधारण रूप से अपने वस्त्रों को धारण करती है या अपने जेवरों को धारण करती है। परंतु उनके घर में तीज त्योहार या शादी का माहौल आता है तो वो रोज दिखने वाले दिनों से अलग दिखती है, यानी वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। बात समझ रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, यानी उनकी सुंदरता में चार चांद लग जा रहे हैं जब वो सुंदर वस्त्रों को पहनती हैं, सुंदर आभूषणों को पहनती है। तो आप इसी बात को समझिए, अलंकार क्या है। जो काव्य आचार्य थे उन्होंने अपनी कविता को, अपनी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उसमें सुंदरता का गुण डालने के लिए किसका उपयोग किया था, अलंकारों का प्रयोग किया था। तो आप मेरी बात को ध्यान रखिए, जो जो मैं शब्द बोल रही हूँ उस पर ध्यान लगाइए। मैंने क्या कहा कि अलंकार क्या है, काव्य को सुंदर बनाने का एक गुण है। अब सबसे पहले आप इस पे आ जाइए कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखिए इस ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी, इस बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है, अलंकार। अलंकार का अर्थ ले लो आप, शाब्दिक। यानी अगर हम इसके शब्द के अर्थ पर जाते हैं तो इस अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या ले सकते हैं हम, आभूषण, भूषण, गहना। यानी अगर आप अलंकार का पर्यायवाची याद करने जा रहे हैं, उसके अर्थ में घुसते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपके सामने क्या अर्थ लेकर आता है, आभूषण, भूषण, गहना। यानी ये जेवरों से जुड़कर आता है। आप किसी भी स्त्री या महिला को जब देखेंगे, वो अपने गले में अगर जब तक उसका उनका गला खाली है, कान खाली है, तो उतनी सुंदर नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही उनको थोड़े से गहने पहना दिए जाते हैं तो वो थोड़े से और सुंदर दिखाई देने लगती है। तो उसी तरीके से जो काव्याचार्य थे उन्होंने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया था। यानी हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। अब बच्चे कहेंगे मैडम ये धर्म कहाँ से आ गया, कौन सा धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, तो आप वो वाला धर्म मत लेके जाइएगा। यहाँ पे धर्म का अर्थ हम किससे जोड़ के देखेंगे, गुण से। यानी उसका जो गुण है उसमें एक गुणता ले आते हैं। जैसे कोई मीठा बोलता है, कोई सुंदर लिखता है, तो वो क्या है, उसका गुण हो गया। तो वहीं पर आप जाने कि काव्य के शोभा कारक धर्म क्या है, अलंकार कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आता है कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अलंकार के प्रकारों के बारे में बताऊंगी और उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देखिए, अलंकारों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। अगर मैं 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वो अपने पेपर की दृष्टि से इसको देखते हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से आज केवल पढ़ाऊंगी। और अगर बड़े लेवल के बच्चे देख रहे हैं तो मैं अगला अपना वीडियो लेकर आऊंगी और उसमें और जो अलंकार हैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं केवल 10वीं तक के बच्चों के लिए, 9वीं तक के बच्चों के लिए यहाँ पे जो अलंकारों के प्रकार होंगे उसको एक्सप्लेन करूंगी, उसको समझाऊंगी। तो आ जाइए, अलंकारों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो। पहला अलंकार जो होता है वो शब्द अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार। और जो इसका दूसरा प्रकार है वो है आपका अर्थालंकार। कौन सा अलंकार है, अर्था अलंकार। देखिए बच्चों, जब शब्द के माध्यम से, यहाँ पे शब्द अलंकार से ही आपको साउंड आ रहा होगा शब्द का, किसका, शब्द का।
और यहाँ पे अर्थालंकार यानी जहाँ पर अर्थ से आपको अलंकार का मतलब पता चले, यानी उस अलंकार में अर्थ निकल कर आता हो और उससे कविता में सुंदरता आती हो, काव्य में सुंदरता आती हो, तो वहां पे अर्थालंकार हो जाता है। और शब्दालंकार का मतलब क्या है? जहां पर शब्दों के जरिए उस कविता में सुंदरता उत्पन्न की जाती है, वहां पे शब्दालंकार आता है। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से इसको दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिए। शब्दालंकार क्या होता है? जब शब्द के माध्यम से हम कविता को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं, या हमें ये पता चलता है कि उस कविता में शब्दों के माध्यम से सुंदरता को रखा गया है, वहां पे शब्द अलंकार आ जाता है। और अर्थालंकार क्या होता है? जब हम उस कविता का अर्थ करने लगते हैं और अर्थ के माध्यम से जब उस कविता में सुंदरता उत्पन्न होती है, तो वहां पर आपका अर्थालंकार होता है। और अब हम मैं इसके आगे बढ़ती हूँ। इन दो अर्थों के, इन दो भेदों के भी और प्रकार हो जाते हैं। जैसे शब्दालंकार के 3 भेद आप लेके चलिए। कितने? 3 भेद। पहला है अनुप्रास, आपने सुना भी होगा, कई बार आपके सामने आपकी अध्यापिकाओं ने इस अलंकार का जिक्र किया होगा। उसके बाद आपका आता है यमक, ये देखिए अनुप्रास, यमक, उसके बाद श्लेष। ये जो अलंकार हैं आपके शब्द अलंकार के अंदर आते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिएगा मैडम, अभी तो और भी हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, ये जो 9वीं क्लास के बच्चे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, अभी मैं केवल उन्हीं के हिसाब से बता रही हूँ कि बच्चे उसी के आधार पर इसको जान सके, समझ सके। और भी जो अलंकार हैं, और भी जो उनके अर्थ है, मैं अपनी अगली वीडियो लेकर जब आऊंगी तो उसको एक्सप्लेन करूंगी। अब आइए अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपका है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, माफी चाहती हूँ जगह कम है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। अतिशयोक्ति के बाद अनियोक्ति, और एक छठा आप ले सकते हैं, क्योंकि आप कविता पढ़ोगे अपने सिलेबस में, और जब कविता पढ़ते हैं तो कई बार जो हमारे कवि होते हैं वो कविता को मानवीकरण अलंकार से भी सुशोभित करते हैं। ठीक है, तो एक अलंकार आपका क्या निकल कर आता है? मानवीकरण अलंकार। तो आप सबके सामने जो आज मैं पढ़ाऊंगी, जो समझाऊंगी, इन अलंकारों के बारे में ही बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको अलंकार बताया क्या होता है। अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेके चलते हैं, और अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द के माध्यम से जहां पर सुंदरता उत्पन्न हो काव्य में, वहां पर शब्दालंकार, और अर्थ के आधार पर जहां कविता में सौंदर्य आता है, वहां पर अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 प्रकार आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति और मानवीकरण अलंकार। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इन अलंकारों के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ और समझाती हूँ। तो शब्दालंकार के अब पहले भाग अनुप्रास को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा है, तरणी तनुजा तट तमाल तनवर बहुछाए। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। आप सभी को बस एक बात याद रखनी है, आपने सारे वर्ण याद कर रखे हैं, का, खा, गा, घा, चा, छा, छा, आ, ई सब याद किया हुआ है। बस इसी को ध्यान रखना है, वर्ण, एक एक अक्षर जो भी है आपका, आपको जब वो अक्षर क्रमबद्ध उस पंक्ति में नजर आए, और कितनी बार? एक से कई बार जब वो उसकी आवृत्ति हो, यानी वो दोहराया जाए, वर्ण, शब्द पे मत जाना, वर्णों पे जाना। किस पर? वर्ण पर। जब उसको दोहराया जाए तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियां लिखी है, काव्य की कुछ पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे पढ़िए। तरणी का पहला जो आपका शब्द है, तरणी का जो शब्द कह रही हूँ मैं, वर्ण पर ध्यान रखिएगा। पहला वर्ण जो क्या है? त। फिर तनुजा पे भी आ जाइए, त। तट में भी देखिए त, तमाल में भी देखिए त, तरुप को भी देखिए त,
समझ में आ रहा है? जब आप इसको पढ़ते हो तो कितना सुंदर लगता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, बोलते हुए ही बड़ा रस इसमें आ जाता है। ठीक है, इससे सुंदरता उत्पन्न हो जाती है पूरी कविता में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ता वर्ण था, कौन सा, जो आपका ता वर्ण था, उसकी आवृत्ति कितनी बार हुई? आवृत्ति मतलब जो मैं आपको ये शब्द कह रही हूँ, आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना। कितनी बार? दोहराना, वो दोहराया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 बार। कितनी बार? 5 बार, यानी 1 से अधिक बार इस ता की आवृत्ति हुई है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति क्रम में, ये नहीं एक यहाँ पर है एक यहाँ आपको मिल रहा है, तो ऐसे नहीं बच्चों, ठीक है, वो क्रम से ही एक साथ लगे हो, चाहे शुरुआत में, चाहे मध्य में, चाहे अंत में, कहीं भी आपको मिले, लेकिन क्रम से मिले, 1 से अधिक बार हो, यानी 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण देके मैं और आपको समझाती हूँ, बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल, सभी अध्यापिकाएं इसको सभी बच्चों को समझाने के लिए रखती हैं ताकि वह सरलता से इसको समझ जाए। जैसे है रघुपति राघव राजा राम। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं रा 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 शब्द, देखिए सारे शब्द अलग है। यहाँ पे रघुपति है, यहाँ पे राघव है, यहाँ पे राजा है, यहाँ पे राम है, शब्द सारे अलग अलग है, परंतु शब्दों की जो शुरुआत है वो किस वर्ण से हो रही है? रा वर्ण से हो रही है। और यहाँ पे रा वर्ण जो है वो 4 बार प्रयोग में लाया गया है, 4 बार उसकी क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। और इस आवृत्ति के कारण इस काव्य में सुंदरता आ गई है और ये क्या बन गया है? उसका अलंकार बन गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कई बार तो आप बचपन में भी ये सुनते आए होंगे, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के पेड़ के नीचे नटखट सी नागिन का नाच नचाया। अब देखो यहाँ पे सारा नाना की आवृत्ति हो रही है, सुन रहे हो ना? चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, इसमें चाचा बन की आवृत्ति हो रही है। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, इसमें पापा बन की आवृत्ति हो रही है। यानी बहुत सारे गाने जब आप सुनोगे ना, तो एक काम करना, होमवर्क कीजिएगा कि जब आप गाने सुनना तो वहां से भी आप अलंकारों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और जब आप ये तरीका अपनाएंगे तो मैं आपको 101% बताती हूँ कि आप अनुप्रास अलंकार को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा अलंकार है वो है यमक। यमक, यमक में आप यम को लेके चलिए। यम का मतलब क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा बच्चों को देखा होगा आप सभी ने, एक जैसे दिखते हैं, परंतु क्या होता है? उन दोनों में अंतर होता है, व्यक्तिगत अंतर उन दोनों में देखा जाता है। आप भले ना पहचाने पर उनकी मम्मी जो होती है उनको बहुत अच्छे से पहचान जाती है, होता है कि नहीं होता है? तो वही काम यहाँ पर यमक अलंकार भी करता है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे क्या है कि जो एक शब्द होता है वो काव्य में 2 बार आएगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार आएगा, परंतु जितनी बार आएगा वो अपने अर्थ को अलग अलग लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? अर्थ को अलग लेकर आएगा। ध्यान दीजिए, शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार, कितनी बार? अधिक बार प्रयोग में आएगा, और जो ये अपने अर्थ को लेकर आएगा वो जितनी बार वो शब्द प्रयोग होगा, प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ होगा। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग? यानी वो शब्द उस कविता में, उस कविता की पंक्तियों में भले 2 या 2 से अधिक बार आए, परंतु जितनी बार आएगा वो अपने अर्थ को अलग दिखाएगा, अलग दर्शाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख के समझाया है। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप उस छोटे से उदाहरण के माध्यम से ही समझ जाएंगे। जैसे बहुत बचपन में हमें हमारी टीचर समझाती थी, तो ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने यही लिखा था, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड
घटा। अब देखिए, ध्यान देंगे तो आपको एक ऐसा शब्द है जो 2 बार प्रयोग में आया है। कौन सा वो शब्द है? घटा घटा। कौन सा? घटा घटा। इसमें जो काली घटा है, जब मैंने यहाँ पे बोला तो इसका अर्थ आ जाता है बादल से। किससे आ जाता है? बादल से आ जाता है। और जब मैं अगले घटा पे जाती हूँ तो यहाँ पर आपने बचपन में जोड़ घटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। तो घटा मतलब कम हो जाना। तो यहाँ पर घटा का अर्थ क्या होता है? कम होना होता है। तो यानी यमक मतलब जुड़वा, यानी घटा घटा क्या है? 2 जुड़वा बच्चे हैं, समझ रहे हैं? 2 जुड़वा बालक हैं और ये दोनों बालक का अपना अलग अलग अर्थ है। ठीक है, एक राम है तो एक श्याम है, समझ रहे हैं? 2 जुड़वा बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं ना। उसी तरीके से दिखने में सेम होंगे परंतु दोनों के अर्थ क्या होंगे? अलग होंगे। तो काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काले बादल थे उनका अब घमंड जो है घटने लग गया है। समझ गए? एक और उदाहरण आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा भैया दीदी बहुत बार इसको दोहराते हैं। क्या? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा पाए बोराए जग वा खाए बोराए। सुना है आप सभी ने? तो इसका अर्थ क्या है? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। मतलब इसका ये है कि कनक जो है, मैंने कनक शब्द बोला था, तो कनक का जो अर्थ निकलता है यहाँ पे, ये 2 अर्थों को लेकर आता है, 2 बार प्रयोग होता है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए। ठीक है, मैं एक ही पंक्ति लिख रही हूँ, पूरी पंक्ति नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे जो कनक कनक है, एक कनक आपका सोना ले लीजिए, एक कनक का अर्थ क्या ले लीजिए? सोना। और दूसरे कनक का अर्थ ले लीजिए आप धतूरा। एक अर्थ और होता है अगर आप, पर उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं है, हम उसको गेहूं के रूप में भी जानते हैं। समझ गए? तो कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, व खाए बोराए, व पाए बोराए जग व खाए बोराए। यानी यहाँ पर कवि महोदय जो है हमें समझाना चाहते हैं कि जो सोना है, मान लो कि आपके पास सोना है थोड़ी सी मात्रा में, परंतु मैं एक कमरे में भर के सोना दे दूं तो किसी चोर को कमरे में, एक बड़े से कमरे में, पूरे कमरे में भरा हुआ सोना मिल जाए तो क्या वो पागल हो जाएगा? बोरा जाएगा? तो वहां पे ये कह रहे कि अगर किसी को आवश्यकता से अधिक सोना मिल जाए तो वो क्या है? पागल हो जाएगा, क्योंकि वो उस अधिक मात्रा में मिले हुए सोने को संभाल नहीं पाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति धतूरे का अधिक सेवन कर लेता है, उसको अधिक मात्रा में खा लेता है, तो उसकी बुद्धि भी क्या हो जाती है? बोरा जाती है। वो समझ नहीं पाता वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। समझ रहे? कई बार आपने शराबियों को देखा है, भांग खाने वाले लोगों को देखा है, जब वो उसका बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो उनकी बुद्धि उनका साथ नहीं देती है। इसी तरीके से एक उदाहरण मैं मुंह से ही बोल के समझाऊंगी। वह 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। समझ रहे हैं? वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। यहाँ पे बेर बेर शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, और दोनों बार ये अपने अर्थ को अलग लेके आता है। वह 3 बेर खाती थी मतलब जो स्त्री 3 बेर खाती थी, आज उसका समय बदल गया है, वो 3 बार यानी 3 समय में वो भोजन करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यमक अलंकार भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। कोई मुझे बताएगा श्लेष का क्या अलंकार होता है? ओह, ये तो मैं ही बताऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं जो बता पाएगा इसको। तो तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। देखिए बच्चों, श्लेष का जो अर्थ है वो होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। क्या अर्थ होता है इसका? चिपका हुआ। आपने गांव वगैरह में सुना होगा, यहाँ तो हम फेविकोल गोंद बोलते हैं, लेकिन गांव में जब हमें चिपकाने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत पड़ती थी तो हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो श्लेष शब्द का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? श्लेष, यानी जो चिपकाने के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, उस पदार्थ को, उस वस्तु को हम श्लेष नाम से पुकारते थे। लेकिन आज तो हम गोंद, ग्लू, फेविकोल इसका प्रयोग करते हैं। तो आप इसी संदर्भ में इसको लेकर चलेंगे कि जिस शब्द में, क्योंकि हम शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं, जिस शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए मिलेंगे आपको।
क्या मिलेंगे, कई सारे अर्थ चिपके मिलेंगे। इस श्लेष अलंकार की यही खासियत है कि उस कवि के एक शब्द को रखता है जो कवि है, और इस प्रकार से रखता है कि उस पंक्ति के कई सारे अर्थ खुलकर हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे करत धरत चिंता करत, सर्वप्रथम मैं लिख देती हूँ एक बार आप सभी के सामने यहाँ पर, फिर उस पंक्ति को एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। श्लेष को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के सामने। माफी चाहती हूँ, कुछ कारणों के कारण वीडियो बीच में पॉज हो गया था, मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। शब्द अलंकार का हम श्लेष अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक काव्य की कुछ पंक्तियां लिख के दिखाई थी। चरण धरत चिंता करत फिरत चितवत चहुओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि वह बेचारी चोर। यानी यहाँ पर जो सुबरन शब्द है वो अपने अंदर 3 अर्थों को लेकर आया है। कितने अर्थों को लेकर आया? 3 अर्थों को लेकर आया। वो 3 अर्थ आते कहाँ से हैं? वो 3 अर्थ कवि, व्यभिचारी और चोर ही अर्थ को देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? कवि के लिए ये सुबरन शब्द क्या बन जाता है? सुंदर शब्द बन जाता है, और व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप बन जाता है, और चोर के लिए वो सोना बन जाता है। क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। देखिए, ये तीनों ही व्यक्ति सुंदरता को लेकर, ठीक है, यानी कवि क्या करता है, सुंदर शब्द चाहिए, उसको अपनी कविता को सुंदर बनाना है, तो वो तरह तरह के लोगों के पास जाता है। मान लो कि एक भोजपुरी का कवि है और वो कहाँ जा रहा है, बांग्ला की कविता लिखनी है, उसको बांग्ला भाषा में कविता लिखनी है, तो वो बांग्ला के लोगों से मिलेगा, उनसे विनय करेगा, प्रार्थना करेगा, उनके चरणों में पड़ेगा। किसमें? चरण में पड़ेगा। चिंता भी करेगा कि मैं किस तरह से अपनी कविता को लिखूं कि वो लोगों को बहुत ही अर्थ दे, गहन अर्थ दे, और मेरी जो कविता है इस दुनिया को सारगर्भित बना, दुनिया में अपना एक महत्व बनाकर जाए। तो उसी प्रकार से जो कवि है वो किसकी चिंता करता है कि मेरी जो कविता के सुंदर शब्द हैं वो मुझे इस प्रकार से मिले कि मेरी कविता बहुत ही सुंदर बन जाए। तो वो किसकी चिंता कर रहा है? सुंदर शब्द की। चरण धरत, वो चरणों में पड़ता है, चिंता करता है। फिरत चितवत चहु ओर, चहु मतलब चारों ओर, फिरत चितवत उसका पूरा शरीर, उसका तन मन चारों दिशाओं में, संपूर्ण जगत में क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, उसका मन भी, उसका मस्तिष्क भी, उसका शरीर भी। किसके लिए? सुंदर शब्द के लिए, ताकि वो अपनी कविता को सुंदर बना सके। उसी तरह से जो व्यभिचारी लोग होते हैं, जो दूसरी स्त्री को पाना चाहते हैं, दूसरी स्त्री के पास वो जाता है। दूसरी स्त्री मतलब उसको दूसरा रूप चाहिए, दूसरा सौंदर्य चाहिए, मतलब आप इस तरह से मान सकते हैं जो मतलब वैश्याओं के पास जाते हैं। समझ रहे हैं? किसके पास? वैश्याओं के पास जाते हैं। उस तरह के पुरुषों को हम व्यभिचारी पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी स्त्री में शायद संतोष नहीं मिलता है, उनको अपनी स्त्री सुंदर नहीं दिखती है, इसलिए वो समाज में एक ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पर हम उन्हें व्यभिचारी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, उसके बाद है चोर। चोर के लिए क्या है? सुबरन, यहाँ पे सुबरन जो शब्द है चोर के लिए सोने के रूप में, यानी सोना, गोल्ड के रूप में आता है। क्योंकि अब तो चाहे सोना नहीं है, नहीं पता, वो उनको टीवी मिल जाए, फ्रिज मिल जाए, उसे लेके भाग जाएंगे अगर मौका मिलता है चोरों को तो। लेकिन पहले चोर किसकी चोरी करते थे? घर में जो गहने हैं, जेवर है, उसी की वो चोरी करते थे। तो एक तरह से हम उसको सोने के रूप में मान सकते हैं। तो चोर किसकी चोरी करने के लिए ऐसे आसानी से चोरी नहीं करता है, वो कई दिनों से वो तैयारी कर रहा होता है कि कब आते हैं इस घर के लोग, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जगते हैं। वो पूरा इसका मतलब पूरा ज्ञान लेता है, और फिर वो प्लानिंग करके क्या करता है, उस घर में डाका डालता है, चोरी करता है, और वहाँ के सोने को उड़ाकर ले जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो सुबरन शब्द है 3 अर्थों को लेकर चलता है, और किस किस के लिए? कवि के लिए वो सुंदर शब्द है, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप है,
और चोर के लिए यहाँ पर सोना है। और ये तीनों व्यक्ति ही इसकी चिंता में डूबे रहते हैं, अपने पूरे चितवत को चारों दिशाओं में लगाकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुब्रत शब्द ने 3 अर्थों को लेकर कैसे शब्दालंकार में श्लेष अलंकार के महत्व को वो बढ़ा देता है, श्लेष अलंकार के अर्थ को लेकर प्रकट होता है। इसी तरह से एक मैं मुंह से ही आपको बोल के समझाऊंगी। मधुवन की कलियों को देख, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पे जो मधुवन की छाती को यानी जो बगीचा है उसमें जो सुंदर सुंदर कलियां हैं वो क्या है, यहाँ पे कलियों के 2 अर्थ निकल के चलते हैं। ये एक आपका फूल के खिलने की जो खिलने से पहले की जो अवस्था है, और एक स्त्री के यौवन से लेकर चलते हैं कि किसी की पुत्री है, अभी उसने यौवन अवस्था में पड़ाव भी नहीं रखा है और वो पहले से ही सूखती चली जा रही है। और दूसरा, उस बगीचे के मालिक के लिए कहा गया है कि उसके जो बगीचे के फूल हैं वो भी खिले भी नहीं है और जो उसकी कलियां वो पहले से ही मुरझाने लग गई है, सूखने लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्दालंकार के तीनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।